Hello, fellow traders. This is Pradeep Sangatramani once again welcoming you to Nifty Trader YouTube channel. आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल पूछा है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करनी है, ऑप्शन चेन एनालिसिस के क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं निफ्टी ट्रेडर वेबसाइट पर, निफ्टी ट्रेडर ऐप पर। तो उसका एक क्विक ओवरव्यू आज देना चाहते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फास्ट क्विक पेस्ड वीडियो। डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन. We have opened the Nifty Trader website, and to go to the option chain, you can go from here. For Nifty 50, you can go to the option chain for Bank Nifty from here, or you can reach out to directly for Fin Nifty option chain. So I'm opening the Nifty option chain here. All right. This option is also available over here. You can open the option chain from this link as well. Apart from the NSE option chain, आप BSE option chain भी open कर सकते हैं. तो ये जो है NSE का ऑप्शन चेन ओपन हो गया है. अब यहां पर मुझे निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है. अगर आपने प्राइम मेंबरशिप परचेज किया हुआ है तो अब लाइव कोट्स देखने के लिए आपको यहां पर अपने ब्रोकर के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा. तो अभी ब्रोकर के साथ जो कनेक्ट है वो बहुत ही इजी एंड सिंपल है. मैंने सेपरेट विंडोज के अंदर, सेपरेट टैब्स के अंदर क्रोम में ही जीरोधा से और फायर्स के अपने अकाउंट से मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है. तो अब देखिए, एक बार वहां पर आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद में कितना सिंपल है. मैं जीरोधा से यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये बता रहा है योर ब्रोकर अकाउंट इज नाउ कनेक्टेड. ऑलराइट, सेम थिंग यू कैन डू विद फायर्स. आप फायर्स के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी ब्रोकर्स हैं उनके साथ में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक बार जब हमने ये कनेक्ट कर दिया है ब्रोकर्स के साथ में, अपने ब्रोकर के साथ में, ब्रोकर अकाउंट के साथ में, तब ये जो डेटा है ये आपका लाइव अपडेट होना शुरू हो जाएगा. यहाँ पर आपको सारा का सारा लाइव फीड मिलना शुरू हो जाएगा, प्राइसेस चेंज होने लग जाएंगे, और इसकी हम एनालिसिस शुरू करेंगे. अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि इसमें कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जिनका बहुत जबरदस्त एनालिसिस निकाला जा सकता है और आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत बढ़ाई जा सकती है इसको यूज करने का. सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आप राइट साइड में देखें, पुट्स के नीचे बिल्डअप आ रहा है और कॉल्स के नीचे यहाँ पर भी बिल्डअप आ रहा है. अब देखिए, दोनों तरफ एक तो मुझे ना रेड इंडिकेशन मिल रहा है, जहां पर मुझे ये पता लग रहा है कि ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर हो सकता है सेलिंग हो रही है, या फिर यहाँ पर सेलिंग हो सकती है इन स्ट्राइक्स पर. तो जो जो रेड है, राइट, उन्हें हम कंसिडर करेंगे एक तरह से रेजिस्टेंस. तो पुट साइड में, अगर हम कॉल साइड में देखें तो पूरा ही रेड हो रखा है, इसका मतलब है काफी बियरिश सिनेरियो बन रहा है यहाँ पर. लेकिन पुट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर है काफी कुछ हमारा जो है रेड में है, और उसके नीचे 19,600 के नीचे ये ग्रीन का सिग्नल दे रहा है. इसका मतलब ये है कि इस एक्सपायरी के लिए कहीं ना कहीं 19,600 जो है आपका एक सपोर्ट का काम करेगा. 19,700 19,783 पर अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी. तो 19,600 19,600 दिस इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट फॉर दिस एक्सपायरी. और दूसरी बात, हम बात करें कि जो रेजिस्टेंस है वो यहां से शुरू हो गए रेजिस्टेंस, लेकिन एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है 19,800 के आसपास, जहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम तीनों ही सबसे ज्यादा है. वैसा का वैसा कॉल्स की साइड में बात करें तो वहीं 19,800 के आसपास ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम तीनों ही सबसे ज्यादा है. अब यहां पर ऑप्शन चेन के थ्रू हम एक तो जो है ग्रीक्स को देख सकते हैं. आप में से कई लोग ऑप्शन राइटर हैं, ऑप्शन बायर्स हैं, तो आप ये थीटा चेक कर सकते हैं कि टाइम डिके कितना हो रहा है, डेल्टा चेक कर सकते हैं, और उसी के साथ में अगर आप ये व्यू चेंज करना चाहते हैं तो व्यू को चेंज भी कर सकते हैं. यहाँ पर मैं मान लीजिए देखना चाहता हूँ कि वीवैप कहाँ पर है आज की तारीख में किसी भी ऑप्शन का, या फिर जो मेरा चेंज इन ओवाई हुआ है वो वैल्यू टर्म्स में कितना हुआ है. वैल्यू टर्म्स में कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ चेंज इन ओवाई को एलटीवी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा चेंज इन वैल्यू टर्म्स में आ जाएगा. फिर मैं आईवी मान लीजिए नहीं देखना चाहता हूं, तो मैंने आईवी यहां से हटा लिया, या वॉल्यूम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो वॉल्यूम में हटा सकता हूं. मुझे आज का हाई एंड लो देखना है किसी भी ऑप्शन के स्ट्राइक का, और उसी के साथ में ग्रीक्स को भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ. यहाँ पर आई कैन सी गामा और वेगा, यहाँ से मैं डेल्टा रिमूव कर सकता हूँ. मुझे सारे स्ट्राइक्स देखने हैं या मुझे कुछ ही स्ट्राइक्स देखने हैं, तो अबव या बिलो एटीएम आप कितने स्ट्राइक्स देखना चाहते हैं. तो मान लीजिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स नियर बाय एटीएम्स में, नियर बाय जो स्ट्राइक्स हैं स्पॉट के, उन्हीं में ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर 10 और 10 सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर 20 और 20, 20, 30 सेलेक्ट कर सकता हूँ. जो भी मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैं कर सकता हूँ. अपने हिसाब से आप यहाँ पर पूरी सेटिंग कर सकते हैं. उसके बाद में जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं
क्या जो नंबर ऑफ लॉट्स में आप देखना चाहते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी में देखना चाहते हैं? तो अगर मान लीजिए वॉल्यूम को मुझे नंबर ऑफ लॉट्स में देखना है, या चेंज इन ओवाई या ओवाई को मुझे नंबर ऑफ लॉट्स में देखना है, तो मैं यहाँ से लॉट सेलेक्ट कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे चेंज इन ओवाई को क्वांटिटी में देखना है, तो यहाँ मैं क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। राइट, सो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट दिखाई देगा। उसके साथ में आप सेकंड हाईएस्ट, सॉरी, फर्स्ट हाईएस्ट और फर्स्ट लोएस्ट दिखाई देगा, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और थर्ड लोएस्ट, इनको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना मनचाहा कलर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर ब्लूइश सा कलर चाहिए, राइट, ये तो बहुत डार्क हो जाएगा, तो ये जो है सेकंड हाईएस्ट के लिए मुझे ऐसा कलर चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो उसको हम ग्रीन कर लेते हैं, मान लीजिए इसको थोड़ा लाइट ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, और थर्ड हाईएस्ट को अभी हटा देते हैं, और सेकंड लोएस्ट जो है इसको हम थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं। अब ये इस तरह से मैंने सेटिंग कर दी है मेरी ऑप्शन चेन की। अब देखते हैं कैसी दिखाई देती है ऑप्शन चेन। राइट, तो बहुत सारे कॉलम्स आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं चाहिए तो थोड़ा सा इनको हम कम कर देते हैं। राइट, और यहाँ पर मैंने ये कुछ ऑप्शंस रिमूव कर दिए और ये मेरी बन गई ऑप्शन चेन। ऑलराइट, तो ये जो स्ट्राइक है, जो कॉल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई और ओआई सबसे ज्यादा कहाँ पर है, 19,800 पर। सेकंड हाईएस्ट कहाँ पर है, 19,900 पर। उसी तरह से जब पुट की हम बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट जो चेंज इन ओआई है वो आ रहा है 19,800 पर, सेकंड हाईएस्ट है 19,600 पर। और जहां पर हम बात करेंगे ओआई की, तो ओआई सबसे ज्यादा है 19,800 पर पुट्स की साइड में, और सबसे लोएस्ट, सबसे सेकंड हाईएस्ट है ये 19,000 पर। ठीक है, तो ये हमें क्विक एक ओवरव्यू मिल जाता है यहाँ से। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए हर एक स्ट्राइक प्राइस का आप पीसीआर चेक कर सकते हैं। हर स्ट्राइक पर कितना पीसीआर है, हर स्ट्राइक पर कितना चेंज इन ओआई का पीसीआर है, हर स्ट्राइक पर कितना वॉल्यूम का पीसीआर है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर पीसीआर हमें कैलकुलेट करना है तो पुट्स का ओआई डिवाइड बाय कॉल्स का ओआई। अगर हमें चेंज इन ओआई पीसीआर कैलकुलेट करना है तो चेंज इन ओआई फॉर पुट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन ओआई फॉर कॉल्स। वैसे ही अगर वॉल्यूम पीसीआर कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम फॉर पुट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम्स फॉर कॉल्स फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्राइक। उसके बाद में नीचे अगर आते हैं तो नीचे यहां पर आपको ये भी दिखाई देगा कि आईटीएम की टोटल कितनी है। तो चेंज इन ओआई आईटीएम में कितना हुआ है, यहां पर मैं वॉल्यूम भी ऐड कर देता हूं एक बार, और ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब यहां देख सकते हैं वॉल्यूम कितना आ रहा है आईटीएम के अंदर, और वॉल्यूम कितना आ रहा है ओटीएम के अंदर कॉल साइड में। वैसे के वैसे वॉल्यूम कितना आ रहा है आईटीएम में, वॉल्यूम कितना आ रहा है ओटीएम पुट्स में, और टोटल वैल्यू कितनी है। वैसी ही चीज आपको ओआई में भी दिखाई देगी, वैसी ही चीज आपको चेंज इन ओआई में भी दिखाई दे जाएगी। राइट, तो ये था हमारा क्विक ओवरव्यू। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो यहाँ देखने लायक हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक पीसीआर रेशियो दिखाई दे रहा है। अब ये जो पीसीआर रेशियो है, यहाँ पे आपने जो भी अपने ऑप्शन चेन ओपन कर रखी है उसका ये पीसीआर वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास में चेंज इन ओवाई की पीसीआर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आपको लॉट साइज, इंडिया विक्स का मैं यहाँ पे इमीडिएटली क्विकली एक चार्ट भी देख सकता हूँ कि आज के दिन में वॉलेटिलिटी क्या कर रही है। तो आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी पहले डिक्लाइन करी, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है इंडिया विक्स। मैक्स पेन वैल्यू कहां पर है, तो मैक्स पेन वैल्यू है 19,900 के आसपास। इसके साथ ही यहाँ पर दो और फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। यहाँ पे हमने जैसे फ्यूचर्स पे अगर क्लिक किया तो आपको फ्यूचर्स का जो आज का है वो चार्ट दिखाई दे जाएगा, फ्यूचर्स की ओआई किस तरह से मूव कर रही है वो दिखाई दे जाएगी। और इसी के साथ में अगर हम मान लीजिए एलटीपी ओआई टाइम फ्लो है एक टूल, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये टूल काफी सिमिलर है, आपको मार्केट में मिल जाएगा ऑप्शन एलटीपी कैलकुलेटर के नाम से, और ये भी काफी सिमिलर कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू फाइंड इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ऑलराइट, तो इस यहां तक हमने बात करी ये हमारी सेटिंग्स के बारे में अभी तक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिल्टर्स के बारे में। अब फिल्टर्स यहाँ पर मान लीजिए मुझे ना कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही मुझे अभी भी मुझे लगता है कि ऑप्शन चेन जो है बहुत बड़ी है, इसको रीड करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ना सिर्फ वही कॉल्स दिखाइए जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, या मुझे वही पुट्स देखने हैं जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, या फिर ओपनिंग प्राइस जहाँ पर ओपन एंड हाई सेम है, ओपनिंग प्राइस क्लोज ये है। तो जो एलटीपी आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो एलटीपी वैल्यू है
जहां पर भी ओपन और हाई सेम है, या ओपन और क्लोज, ओपन और सॉरी ओपन और लो सेम है, उनको भी यहां से आप फिल्टर कर सकते हैं यूजिंग दीज फिल्टर्स। कॉल और पुट के लिए आपको ये फिल्टर अप्लाई करने हैं। फिर बिल्टअप में आप देख सकते हैं कहां पर बाइंग हो रही है, कहां पर राइटिंग हो रही है। ये पुट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, कॉल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, कहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ पे लॉन्ग कवरिंग या शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो उन सब की स्क्रीन करके आप यहाँ पर अपने हिसाब से पूरी कस्टमाइज ऑप्शन चेन निकाल सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बाकी एक्सपायरी सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पर हम चाहें तो अगली एक्सपायरी देख सकते हैं, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी देख सकते हैं 28 दिसंबर की, उसके बाद में उसके अगले महीने की जो जनवरी की एक्सपायरी है उसको देख सकते हैं, और फाइनली मार्च की एक्सपायरी के भी हम यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है, जो हमारा ऑप्शन चेन है उसको देख सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ लगता है बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, मुझे सेकंड लोएस्ट नहीं देखना है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अपने हिसाब से डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, जो भी ग्रीक्स आप देखना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज प्योरली कंप्लीटली कस्टमाइजेबल व्यू, राइट, जो आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और फीचर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे मैं वापस अभी करंट एक्सपायरी में आ रहा हूँ। तो ये मैंने अपनी करंट एक्सपायरी ओपन कर ली है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि वॉल्यूम ने आज पूरे दिन में क्या किया है। क्या वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा 19,800 के स्ट्राइक पे ही था, और या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं पूरे दिन में। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ था, क्या यहीं पे था या फिर ये शिफ्ट हुआ है। ठीक, तो एक आप चीज कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल स्ट्राइक्स को हमें कंपेयर करना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैंने वॉल्यूम पर क्लिक कर लिया। फिर आपको एक यहाँ पर वॉल्यूम का चार्ट ओपन हो जाएगा जब भी आप वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। फिर दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है उसका भी ट्रेंड देख सकते हैं पूरे दिन का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इसका भी हम पूरे दिन का एक ट्रेंड देख सकते हैं। इसके साथ में अब मान लीजिए मुझे पुट्स का जो है चेंज इन ओवाई देखना है, पूरे दिन में किस तरह से चेंज हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इनका भी पूरा एक ट्रेंड देख सकता हूँ, पूरा एक चार्ट देख सकता हूँ। अब ये चार्ट्स किस तरह से दिखाई देते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये वॉल्यूम पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम है उसका आप चार्ट देख सकते हैं। निफ्टी के मल्टीपल जो स्ट्राइक्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं इनको चेंज किया जा सकता है अपने मुताबिक, राइट। और मान लीजिए मुझे 500 का देखना है और मुझे 700 का नहीं देखना है, तो ये मैं अपने हिसाब से जो है वॉल्यूम चार्ट्स को चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस का 19,900 के स्ट्राइक का कॉल्स और पुट्स में वॉल्यूम कितना है वो आपको एक सुबह से लेकर अभी तक का एक क्विक ओवरव्यू, क्विक चार्ट मिल जाएगा कि वॉल्यूम ट्रेडिंग कहाँ हो रही है। वैसे ही प्राइसिंग कितना मूव कर रहा है, कॉल्स का प्राइस कितना था सुबह, स्टेबल है, पुट्स का प्राइस कैसे मूव कर रहा है, और कौन से स्ट्राइक पर कैसे मूव किया है, वो सब आपको चीज़ दिखाई दे जाएगी। उसी तरह से हम पीसीआर भी चेक कर सकते हैं कि पीसीआर जो है 19,500 के स्ट्राइक पर कितना था, और मान लीजिए 2,000 के स्ट्राइक पर कितना, 20,000 के स्ट्राइक पर कितना था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस चार्ट को आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मुझे एक ये 1 मिनट का भी चार्ट मैं देख सकता हूँ। ये 5 मिनट्स आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है, इसको आप कन्वर्ट करके 1 मिनट का भी एक चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। Alright. बात करते हैं एक और फीचर की जो है ट्रेंडिंग ओआई। अब यहाँ पर आपको निफ्टी की ट्रेंडिंग ओआई, बैंक निफ्टी की ट्रेंडिंग ओआई और फिन निफ्टी की ट्रेंडिंग ओआई और साथ में मिड कैप सेलेक्ट की ट्रेंडिंग ओआई। तो एक बार सिंपली हम निफ्टी की ट्रेंडिंग ओआई ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जैसे ये वाले मैंने कुछ स्ट्राइक्स जो है बाय डिफॉल्ट आपके सेलेक्ट होकर आ गए हैं। इसमें आप स्ट्राइक्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बात करी 19,600 पर कुछ एक्टिविटी हो रही थी, 19,500 पर कुछ एक्टिविटी हो रही थी, और 19,650 को मैं निकालना चाहता हूँ, 750 को हटा दिया, राइट। तो ये मैंने जो है अपना सेलेक्टेड स्ट्राइक्स के लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहाँ पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ कॉल राइटिंग हो रही है, और मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक ये ट्रेंडिंग ओआई का फीचर है, ये भी आपके प्राइम प्लान के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। ये देखिए मार्केट जब ओपन हुआ,
9:15 9:25 पर थोड़ा सा बुलिश जो है व्यू आ रहा था यहाँ पर। जो पुट्स थे वो ज्यादा थे, कॉल्स थे वो कम थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता रहा, ये पहले बेयरिश हुआ, फिर वापस बुलिश हो गया, फिर वापस से बुलिश था, और अभी हम देखेंगे तो ये बेयरिश साइड में ट्रेंड कर रहा है। और अगर यहाँ पे हम जो निफ्टी की वैल्यू है वो भी अगर चेक करेंगे, उसके साथ में चेक करेंगे, तो आपको वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ कोरिलेशन सा दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि उसी हिसाब से चले हमेशा, टिक बाय टिक उसको फॉलो करे, लेकिन आपको एक कुछ इंडिकेशन मिल जाता है कि बेयरिश सेंटिमेंट है या बुलिश सेंटिमेंट है आपके सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस पर। तो यहां से आप निफ्टी की ट्रेंडिंग वाई से या फिर निफ्टी का पता लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी की ट्रेंडिंग वाई ओपन करेंगे तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का ओवरव्यू मिल जाएगा। लेकिन इन कलर्स को आपको देखकर देखिए, क्विक एंड इजी ओवरव्यू ये मिल रहा है कि आज जो है मार्केट काफी मिक्स्ड है। शुरू में बैंक निफ्टी नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। और अगर बैंक निफ्टी का मैं चार्ट भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा तो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसकी सिमिलैरिटी दिखाई देगी। तो ये काफी सिमिलर है, मतलब काफी हद तक ट्रेस करता है बैंक निफ्टी को। लेकिन जरूरी नहीं है टिक बाय टिक करे, आपको कभी भी इस पर रिलाय नहीं करना है, किसी भी एक इंडिकेटर पर रिलाय नहीं करना है। हमें हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर्स के सहारे, मल्टीपल इंडिकेटर्स को एवेल्युएट करते हुए, मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स, मल्टीपल जो व्यूज है उसको लेते हुए अपना एक पर्सपेक्टिव बनाना है, राइट। सो दिस इज अ क्विक ओवरव्यू अबाउट ऑप्शन चेन। और अगर आपके कोई सवाल है ऑप्शन चेन को लेकर, अगर और कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट्स में लिखिए। आपके जो सुझाव हैं, आपके कमेंट्स हैं, उनसे हमें पता लगता है कि और कौन से वीडियोस बनाने हैं, और किन टॉपिक्स पर और ज्यादा बात करना चाहते हैं, प्लीज लेट अस नो। लेकिन बिफोर वी क्लोज हियर, आई विल जस्ट टेल यू कि जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें हमें मेक श्योर हमेशा ये करना है कि हम एक एनालिसिस पे कभी भी रिलाय ना करें। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर निफ्टी में एक ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर एक ऑप्शन चेन में हमने देख लिया, चलिए ठीक है। उसके बाद में हमने, जैसे हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया कि आपको लाइव एनालिटिक्स भी देखना है उसके साथ में। लाइव एनालिटिक्स में क्या व्यू बन रहा है, लाइव एनालिटिक्स में मोमेंटम कैसा है, राइट। मोमेंटम क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जीएनएसआर हमारा क्या बोल रहा है, एटीआर लेवल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, सीपीआर लेवल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें फिर एक अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, और सिर्फ एक टूल पर रिलाय नहीं करना है। इसलिए हमने यहाँ पर ना कोशिश ये करी है कि इसको पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस तरह से दें कि आपसे कुछ भी मिस नहीं हो। जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपसे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ऑप्शन चेन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप इसको मर्ज करेंगे ना लाइव एनालिटिक्स के साथ में, आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, बहुत बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएंगे आप, प्लस बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट एनालिसिस आप निकाल पाएंगे, राइट। लेकिन इवन दो लेट्स से हमारी जो एनालिसिस है वो स्ट्रांग भी हो जाती है, राइट, अनदर कैवियट, हमारी एनालिसिस स्ट्रांग होने के बाद में भी हमें रिस्क मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना है। सो सबसे पहली चीज, हमें मल्टीपल चीजें देखनी है, राइट। लाइव एनालिटिक्स भी देखना है, ऑप्शन चेन भी देखना है, और बाकी टूल्स के बारे में बात करेंगे, उन्हें भी देखना है बिफोर वी टेक अ ट्रेड, राइट। और कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और तीसरी चीज, ये करने के बाद में हमेशा अपना रिस्क जो है मैनेज रखना है, रिस्क जो आपका कंट्रोल में रहना चाहिए, उतना ही ट्रेड करें, उतना ही जो है स्टेक आपका मतलब मैक्सिमम लॉस उतना ही होना चाहिए जितना आप आराम से बियर कर सकते हैं। उस लॉस के बाद भी अगर आप एक चैन की नींद सो सकते हैं, आपको उतना ही स्टेक जो है मार्केट में जो है अपना लॉस वहीं तक रखना है। स्टॉप लॉस डेफिनेटली डेफिनेटली हर बार स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। स्टॉप लॉस के बिना कोई ट्रेडर नहीं होता, अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो ट्रेडर नहीं है, राइट। तो इन सब चीजों के साथ में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली योर ट्रेडिंग एक्यूरेसी विल इंप्रूव, योर प्रॉफिट्स विल इंप्रूव। लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा। अगर हम एक अच्छा सिस्टम बनाकर लेकर चलेंगे और ये सारी चीजें हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और विद दिस नोट गाइज, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर वंस अगेन। और कुछ सुझाव हो प्लीज राइट टू अस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। थैंक यू।